गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक स्पेशल न्यूज़ आई है और बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की वाली बात भी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पॉइंट से बिल्कुल आश्वस्त थे 11,000 सीटों को लेकर, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में बढ़ेंगे और पद। इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान से, क्योंकि उन्होंने बयान भी दिया था इसी तरह का कि 4,000 सीटों पर 4,000 कुछ सीटें भर्ती होंगी प्लस 1133, तो 5,654 सीटों पर भर्ती होने की बात चल रही थी। लेकिन दोबारा से डाटा मांग लिया गया है जिलों से, क्यों अब देखिए पहली बार जो सीटें खाली थी वहाँ तक का आंकड़ा यही है। जब सेकंड काउंसलिंग हुई तो उसके बाद जो सीटें बच गई उसका आंकड़ा सरकार के पास अभी तक, क्योंकि जो जिला कार्यालय हैं बीएसए कार्यालय उनके द्वारा नहीं दिया गया था। देखिए पहले देख लेते हैं उसको, फिर आगे उसके बारे में बात करेंगे। सेवा में देखिए दिनांक जो है वो आज की है और कल ये पास हुआ था और शाम आज सुबह मॉर्निंग में ये इसको जारी कर दिया गया, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी विश्वसनीयता की बात चल रही है कि ये सही है गलत है। जब तक इस बात की पुष्टि नहीं होगी कार्यालय के द्वारा तब तक हमने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करी। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, देखिए विषय दिया हुआ है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 और 36,590 नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। सूचना क्या उपलब्ध करानी है? देखिए बीएसए कार्यालय को आदेश दिए गए, हर जिले के बीएसए कार्यालय को लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कृपया उपयुक्त विषय संदर्भ का ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, रिक्त पदों के सापेक्ष, रिक्त पदों के सापेक्ष शासनादेश संख्या इतने इतने और दिनांक इतनी इतनी, और लिखा हुआ है 26 नवंबर के प्रथम चरण में इतने पद भरे गए और द्वितीय चरण में इतने पद भरे गए, ठीक है ना, और नियुक्ति कार्रवाई की गई है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, या आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें पैराग्राफ पर। उक्त दोनों चरणों में कतिपय अभ्यर्थियों को विसंगति के संबंध में निर्गत शासनादेश में कम में आप द्वारा कार्रवाई की गई है। उनके जनपद में अद्यतन कितने पद रिक्त हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितने पद रिक्त हैं की सूचना संलग्न एक्सेल सीट पर 26/3/2021 तक अनिवार्य रूप से दें। देखिए इलेक्शन का टाइम है, आज में तो ये इन्होंने डाटा दिया नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर है। ऊपर से लिखा हुआ है ईमेल इस पर देना है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एक्सेल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखिए ये भी लिखा हुआ है सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सूचना को अतः त्रुटि रहित सूचना हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है, मतलब पर्सनली आप इंडिविजुअली इस डाटा को देखें। अब यहाँ पर एक जिम्मेदारी बन जाती है हर अभ्यर्थी की जो अपने अपने ज़िले से बिलोंग करता है। आपको ये काम करना है कि अपने ज़िले में जो खाली सीटें बच गई हैं आपको अपने बीएसए कार्यालय में जाकर, जो भी बच्चा बीएसए कार्यालय के जब से सबसे ज़्यादा पास है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वहीं टूट पड़े अपने अपने ज़िले के, केवल ये कह रहा हूँ जो बीएसए कार्यालय के सबसे ज़्यादा पास है वो अपने बीएसए कार्यालय में जाकर देख ले कितनी सीटें खाली हैं। वही डाटा अगर वहाँ से निकल कर आता है तो करेक्ट है, और अगर नहीं आता तो उसके ऊपर फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वाद की भी स्थिति उत्पन्न होती है। ये बात तो बाद की है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो डाटा एक ही है नहीं है, डाटा में भिन्नता तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी काउंसलिंग हो गई थी वही डाटा दोबारा भेज दिया है बीएसए कार्यालय के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब ही तो पूरे पदों पर काउंसलिंग हो पाएगी जब पूरे पदों का ब्यौरा पीएनपी को जाएगा। जब वहाँ पर पीएनपी को पूरा डाटा ही नहीं पहुँचेगा तो उन पर भर्ती कहाँ से होगी। ये एक टीम के द्वारा काम यहाँ पर आगे भी किया जाएगा। कुछ जो आम जन हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही मोस्ट न्यूज़ थी जो आपको देनी थी, तो आप बेवजह किसी भी सूचना को सुनकर बौखलाए ना करें, अपना धैर्य हमेशा बना कर रखें। आप देखिए पेशेंस अपनी जगह है, नौकरी अपनी जगह है। ये सत्य है कि 2-2.5 साल में पेशेंस ख़त्म हो जाता है आदमी का और आदमी टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों पर या मतलब अपना जो जीवन है जो जीवन चल रहा है उसको बाधित कर दे, तो ये सही नहीं है। अपना सामान्य जीवन जिए जो आप डेली जीते आ रहे हैं, बशर्ते बात देखिए अपने अधिकार को छोड़ो मत और बिना वजह उखड़ो मत। बिना वजह आप उखड़ोगे तो अपना मन अशांत करोगे, मन अशांत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, मैंने आपसे ये भी कहा था पहले ही कि जब भी कोई नई भर्ती आएगी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराऊंगा ऑनलाइन। ऐसा मैंने उद्देश्य पहले भी उठाया था और भविष्य में रहेगा।
तो मैंने अभी कुछ बच्चे जीएस के लिए बोल रहे थे, तो मैंने जीएस की ऑनलाइन सीरीज शुरू करी है, उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए ये तो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 के अलावा मैं आपको और सूचना भी दूंगा इसके अलावा। देखिए एनसीईआरटी अभिमान एकेडमी के पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, ये केवल हिस्ट्री का यहाँ पर मैंने टैग लगाया है, हिस्ट्री के अलावा आपको ज्योग्राफी और सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। उधर योगी रोजगार दो, देखिए अभिमान एकेडमी के माध्यम से योगी जी रोजगार दो 22,000 सीटों को ऐड, 22,000 सीट से 69,000 शिक्षक भर्ती। तो 22,000 शिक्षक भर्ती में सीटें ऐड करने के लिए योगी जी रोजगार दो, मैंने ये मुहिम चलाई हुई थी। तो हमारे द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई थी, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है डेली। मैंने आपको बहुत बार ये बात बोली है, ठीक है ना, तो आप इन बातों पर ध्यान दें। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर इफेक्ट बड़े होते हैं इनके। सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहता है कि चाहे आप मैसेज करें, कमेंट करें, ट्वीट करें, आप कुछ भी करें, आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आप जुड़ें, किसी भी चीज़ से आप कोई काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको आपके मैसेज को किसी ने अवॉइड कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं। अगर कोई आदमी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं उसने सुना नहीं, सुना तो है, लेकिन बात यह है कि जब गलती करने का समय आएगा तो वो आदमी गलती नहीं करेगा उस चीज़ में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे लोगों का इस मुद्दे के ऊपर ध्यान है। तो ये है आपका वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ से। आप हर काम करते रहिए बिना किसी डर और बिना रुके, ठीक है ना, लगातार कंसिस्टेंटली जो वर्क होता है ना, तो आप ध्यान रखें, स्टेडी जो बंदा होता है धीरे धीरे लगातार काम पर लगे रहें, एक दिन सफलता जो है वो ज़रूर आपके हिस्से में आएगी। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।